आप सभी को यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में जय मसीह की। आइए, प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदावंद बहुत भला, बहुत प्रेमी और बहुत प्यारा परमेश्वर है और उसी के अनुग्रह से हम सभी यहाँ इकट्ठा हो पाते हैं। आप सभी अपने घर पे बैठ के कहीं पे भी YouTube एक्सेस कर पाते हैं और इन वीडियोस को देख पाते हैं। इसका अनुग्रह ही है कि हम उसके कलाम को अपने कानों से सुन पाते हैं। हम ये भी दुआ करें कि वो हमारे आत्मिक कानों को भी खोले कि ना केवल हम सुने पर उसे अपने हृदय में डालने वाले हो सके। वो सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता से हो सकता है। तो आइए हम एक छोटी सी दुआ से शुरू करते हैं। हे खुदावंद, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं राजा। खुदा बाप, प्लीज़ मुझे अपने कब्जे में ले ले, मुझे अपने कंट्रोल में ले ले यीशु। पवित्र आत्मा आज आप कहने वाले हो सके खुदा, क्योंकि सुनने वाले आपके बच्चे हैं। मैं भी कहने वाली मैं आपकी हूँ खुदा। मेरी सिर्फ आवाज़ हो खुदा, पर शब्द केवल और केवल आपके हो पिता। खुदा, मैं हर एक बातों को समर्पित करती हूँ तुझे, हर एक शब्दों को आपको देती हूँ खुदा। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का आपने टाइटल पढ़ा होगा और आज का जो वचन है, जो टाइटल है कि वेदी का जीवन, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है और हम सबको इसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और मैं खुद को बिल्कुल लायक नहीं समझती, और लायक तो खैर हम किसी भी वचन को प्रचार करने के नहीं है, पर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें उठाता है और वो हमारे द्वारा होकर बोलता है। तो आज हम उसे सुने, उसके वचन की दो धारी तलवार आज चलने वाली हो सके, जो मुझ पर और आप पर दोनों पर चले, और खुदावंद आज हमसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वेदी का जीवन, जब हम इस टाइटल को सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वचन के लिए बहुत, मुझे लगता है कि हम जितना रिसर्च करें या जितना मनन करें उतना कम है, क्योंकि ये बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे लगता है कि हमें इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं, खुदा को समर्पित करते हैं खुद को और वो बात करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि वेदी होता क्या है, वेदी क्या होती है। आप सभी को पता है पुराने नियम में वेदी कैसे बनाई जाती थी। वेदी बहुत लिखा हुआ है, निर्गमन में लिखा हुआ है कि वेदी मिट्टी से बनाई जाती थी, या जिन पत्थरों को गढ़ा नहीं गया या जिन पर तलवारें हथियार नहीं चलाए गए हैं, उनसे वेदी बनती थी। वेदी के बहुत सारे नियम थे कि ऐसे सीढ़ियों से नहीं जाना है ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से वेदी बनाई जाती थी। और वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, बलिदान होते थे वेदी के ऊपर। जैसे अब्राहम ने चढ़ाया, नूह ने वेदी बनाई, है ना। हम पढ़ते हैं कि एलिया ने वेदी बनाई जिस पर आग आई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो वेदी ऐसे बनाई जाती थी मिट्टी से, या जिन पत्थरों पर तलवार नहीं चली, जिन पर हथियार नहीं चले, उन पत्थरों से वेदी बनाई जाती थी। और वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। और आज हम पर्टिकुलरली, आज जब हम वेदी के जीवन के बारे में बात करेंगे, ये सिर्फ पुरानी वाचा में एक बड़ा रोल प्ले नहीं करती जो वेदी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेदी जब हम पढ़ेंगे तो वेदी के लिए जो हिब्रू वर्ड है, हिब्रू में वेदी को मिसबेआक कहा जाता है। मिसबेआक, शायद आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ उसको। मिसबेआक कहा जाता है, जिसका मतलब है अ प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस, एक ऐसी जगह जहाँ बलिदान चढ़ाया जाता है, एक जगह जहाँ बलि दी जाती है, जहाँ यहोवा के लिए, जहाँ परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई जाती है, जहाँ उसकी महिमा करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है ना, जहाँ पापों की क्षमा मांगने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। वेदी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेसिकली बलि चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, वेदी के ऊपर। जब अब्राहम ने वेदी बनाई तो वो इसहाक को चढ़ाने के लिए बनाई। जब अब्राहम को परमेश्वर ने जो देश दिया, उस देश में उसने वेदी बनाई। वेदी पर बलिदान चढ़ाया जाता है जो यहोवा के द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ये पुराने नियम का हुआ।
अब पुरानी वाचा में हुआ, अब नई वाचा, हम नई वाचा में रहने वाले लोग हैं। हमने नए नियम को पढ़ा हुआ है, हम यीशु के लहू से बचा लिए गए लोग हैं। और आज भी वेदी का बहुत ज़रूरी, हम कह सकते हैं बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन में, बहुत ज़रूरी रोल वो प्ले करती है। एक जो मिसप्याक होता है, जो हम हिब्रू में कहते हैं वेदी को, वो हमारे जीवन में एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्या है और वेदी क्या है, आज के समय में वेदी क्या है? आपको पता है, हमने पढ़ा कि जो हिब्रू में मिसप्याक कहते हैं, जो वेदी है, उसका ये अर्थ है कि अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पे बलिदान होता है। और वो बलिदान किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, वो बलिदान खुदावंद के लिए हो रहा है, उसकी इज्जत करने के लिए हो रहा है, ये बताने के लिए हो रहा है कि खुदावंद हम ये तुझे देते हैं, हम इसकी बलि चढ़ाते हैं। ये हम भी इस्तेमाल कर सकते थे पर नहीं, क्योंकि तू महान है और तू योग्य परमेश्वर है। और इसीलिए हम अपने जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, लिखा है जो शुद्ध पशु रहते थे उन्हें चढ़ाया जाता था, भेड़ों को चढ़ाया जाता था। तो जो शुद्ध चीज़ें हैं, जो एकदम अच्छी चीज़ें हैं, वो हम बलि चढ़ा रहे हैं। और अब्राहम ने तो इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए वेदी पर रखा था। जब खुदावंद ने अब्राहम से इसहाक को मांगा था तो उन्होंने इसहाक को वेदी पर रखा था कि वो उसे बलि चढ़ाए और परमेश्वर के भय को माने, और परमेश्वर के भय को माने और उसकी आज्ञा को माने। इसलिए उन्होंने इसहाक को, उनके प्रेम को, उनके ऐसे बेटे को जिसके वो बड़े करीब थे, जो उन्हें बहुत समय के बाद मिला था, जो परमेश्वर ने उन्हें कई सालों के बाद दिया था, उसको उन्होंने वेदी पर चढ़ाया। और वो उसे बलिदान करने ही वाले थे कि यहोवा ने उन्हें रोक दिया कि मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज वेदी, आज ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी से या पत्थरों से वेदी को बनाएं। हम शायद, पता नहीं, मुझे लगता है कि आप सभी इस बात को जानते हैं और कि आज हम, वेदी क्या होती है, मैं आप सभी से छोटी हूँ, मुझे लगता है, मैं ऐसे मानती हूँ। और पर आज मैं विनती करती हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे कुछ बातों को करे, कुछ बातों को बताए और सिखाए। और जो मैंने पवित्र आत्मा से सीखा है वो ये है कि वेदी अब सिर्फ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आपने मिट्टी से, जो आपने मिट्टी से रच के बनाई हो या आपने पत्थरों से बनाई हो, पर वेदी एक वो जगह है आपके जीवन में, आपका जीवन वेदी है। हर जगह जहाँ बलिदान चढ़ता है, क्या आपका जीवन एक वेदी का जीवन है? क्या आपका जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ बलिदान चढ़ रहा हो, जहाँ बलिदान हो? जहाँ बलिदान होता है वो वेदी होती है। क्या आपके जीवन में बलिदान है? क्या आपके जीवन में, या आपके जीवन में आपने ऐसी चीज़ें पकड़ रखी है और खुदा को दी तक नहीं है? क्या आप अभी भी जिंदा हैं? आपको पता है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पवित्र आत्मा आपको बार बार कह रहा है कि वेदी पर बलिदान चढ़ता है, वेदी पर बलिदान चढ़ता है। फिर हमने सुना कि वेदी आज के नई वाचा में हमारा जीवन है, हमारा जीवन ही वेदी है। तो बलिदान क्या है? क्या बलिदान है? कोई शुद्ध पशु या कुछ और? आपको मैं बताना चाहती हूँ, नई वाचा में बलिदान आप है। ये हम अब्राहम और इसहाक की जो घटना थी उसमें हम थोड़ा सा सीख सकते हैं। पुरानी, आपको पता है, पुराना नियम, नया नियम जो है वो पुराने नियम को कंप्लीट करता है, और पुराने नियम में नए नियम की बहुत सारे शैडोज़ और बहुत सारी झलक है। और जब इसहाक वेदी पर चढ़ गया चुपचाप, उसने खुद को बलिदान चढ़ने दिया, और वही आज हमें भी करना है। क्या आपका जीवन वेदी का जीवन है? क्या आप वेदी पर चढ़े हुए हैं? आज बलिदान
कोई और नहीं पर आप हैं। कि आपने खुद को बलिदान चढ़ाया है। हम ऐसे नहीं कह रही मैं कि ऐसा नहीं, आप समझे खुद को मारना नहीं है, खुद को फिजिकली नहीं मारना है, पर आपको स्पिरिचुअली आप इस चीज़ की गहराई को समझे। कितना ज़रूरी है आपके मैं को मारना। जब आप अपने मैं को मारते हैं ना, आप मरते हैं। जब आप कई जगह चुप रह जाते हैं, आप मरते हैं। जब कोई आपको कुछ सुनाता है, जब कोई आपके बारे में बहुत सारी फालतू की चीज़ें बोलता है, कहता है, आपके बारे में अफवाहों को फैलाता है और आप कुछ नहीं कहते, आप खुदावन की उस समय भी महिमा करते हैं, उसकी परस्तिश करते रहते हैं और आप चुप रहते हैं, आपका मैं मरता है। और आप जब मरते हैं ना, धीरे धीरे मरते हैं, तो आप बलिदान बनते जाते हैं और आपका जीवन वेदी होते जाता है। आपका जीवन चलता फिरता, आपका जीवन चलती फिरती वेदी है। वहां पर आप बलिदान हैं। अपने जीवन को वेदी बनाएं ताकि आप वहां पर बलिदान चढ़े। किसी के लिए नहीं, किसी के भय से नहीं कि मुझे इसके लिए कुछ चीज़ों को, ख्वाहिशों को, बहुत ऐसा होता है ना बहुत बार कि जब हम को कोई पसंद होता है या किसी से हम प्रेम करते हैं या कोई भी किसी से भी हमें प्रेम है, तो हम चाहते हैं ना उसके लिए बदलना। कुछ चीज़ें जो हमें बड़ी पसंद है पर उसे नहीं पसंद, तो ह्यूमन बिहेवियर है कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम वो चीज़ों को ना करें, हम उन्हें बदलें ताकि वो खुश रहे, उसे अच्छा लगे। आपको मैं सच कहती हूँ, ये इंसानों के लिए करने से बेहतर है, बहुत बेहतर है कि आप खुदावन के लिए ये करें। खुदावन के लिए एक वेदी को बनाएं और उस पे बलिदान चढ़ें, उस पे खुद को रखें। हम बहुत सारी आज सचमुच मैं बड़ी सीरियस होके इस चीज़ को आपसे कहना चाहती हूँ, बड़े बोझ के साथ कहना चाहती हूँ कि ये समय वो समय नहीं है जहाँ आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा मांगे, जहाँ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में बहुत ज़्यादा भरोसा रखें, या आप कार, गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों में अपने ध्यान को रखें। धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना बड़ा कठिन है, उतना ही कठिन जितना ऊँट का सुई के छेद में से पार निकलना है। क्यों? क्योंकि धनवान का मन वहीं लगा रहता है। हमारा मन वहाँ लगा रहता है जहाँ हमारा धन होता है। क्या आप स्वर्ग का राज्य में आप धन इकट्ठा कर रहे हैं? कि आपका मन वहाँ लगा है कि आपका मन उन चीज़ों में लगा है जो नष्ट हो जाने वाली हैं? मैं आपसे सच कहती हूँ, आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि अपने जीवन को एक वेदी का जीवन बनाए जहाँ पर बलिदान आप हो और आप जीवित बलिदान के स्वरूप उसमें चढ़ जाए। आपको पता है ये बड़ा मुश्किल हो सकता है, शुरू में बड़ा मुश्किल हो सकता है। पवित्र आत्मा सहायता करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सदैव एक बलिदान के समान ही जीते रहें। बहुत बार हो सकता है कि हमारी अभिलाषाएं भी ओवर पावर कर जाती हैं। बहुत बार हमारे विचार, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, जो खुदा जिन्हें गलत मानता है, बहुत सारे हमारे शरीर के काम होते हैं जो हमें करने की इच्छा होती है, और कई बार हम बलिदान स्वरूप नहीं चढ़ पाते। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर ही जाता रहे। कई बार आप गिर सकते हैं, पर जितनी बार आप गिरेंगे, आप ये याद रखें कि खुदावंद है, आपका परमेश्वर है, आपका हाथ पकड़ के आपको उठाने के लिए। वो आपको उठाएगा, वो आपको सदैव उठाएगा, और वो आपसे बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आपकी बलि चढ़े, आपका जीवित बलिदान चढ़े। इस बात को गलत मत लीजिए। वो ऐसा आपको दुख देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपसे बड़ा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता है, कई चीज़ें आपको पता है, आपके मैं में वो आपको मारना चाहता है कि आप सीख सकें कि उस पर निर्भर होना क्या होता है।
अगर आप अपने मैं पे नहीं मरेंगे, मैं में नहीं मरेंगे ना, तो आप हर चीज़ों में ये सोच सकते हैं अरे ये क्या छोटी सी तो चीज़ है, मैं कर लूँगा, खुद कर लूँगा। वो ये नहीं चाहता, उसको पसंद नहीं है। वो आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन चाहता है। और अगर बेहतरीन आप चाहते हैं कि आपके साथ हो तो आपको उस पर निर्भर होना पड़ेगा। आप भले अपने लिए बहुत अच्छा सोच सकते हैं, पर आपको पता है, हो सकता है कि आपको उस वक्त लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा है, पर ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है वो सचमुच भी आपके लिए अच्छी हो। खुदावंद आपके लिए बेहतरीन को जानता है और वो जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। और मैं आपको सच बताऊं, बड़ी बोरिंग सी लग सकती है कुछ लोगों को ये बातें, पर खुदावंद के प्रेमी जानते हैं कि ये कितना ज़रूरी है। हमारे लिए बेहतरीन कोई चीज़ नहीं, परंतु केवल और केवल परमेश्वर की नज़दीकी, उसकी आवाज़, यीशु, पवित्र आत्मा है। केवल वही है। अगर वो हमारे हक में है तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। पर अगर आज भी आपको बहुत सारी ऐसी दुनियावी चीज़ों की इच्छा है ना, कि मुझे ये मिले वो मिले, अच्छी बात है, ठीक है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अभी उतने करीब नहीं आए परमेश्वर के। फिर अगर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, अगर आपकी प्रायोरिटी खुदा नहीं है, तो अगर आपका जीवन एक समर्पण वाला जीवन नहीं है, तो एक जीवित बलिदान नहीं है, अगर आपकी लाइफ, अगर आप स्वयं, तो आप अभी खुदा को आपने उतने अच्छे से जाना ही नहीं। आप उससे विनती करें, आप कलाम को पढ़ें कि आप उसे जान पाए, क्योंकि अगर एक बार आप उसको जान जाएंगे ना, तो मैं आपसे सच कहती हूँ कि आपको और कोई चीज़ उतनी पसंद आएगी ही नहीं। आपके सामने कोई बहुत दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे महंगी चीज़ भी ला के क्यों ना रख देना, और दूसरी ओर अगर यीशु खड़ा हो, तो मैं आपसे सच कहती हूँ, अगर आपने उसे जाना ना, आप यीशु को ही चुनेंगे, आप परमेश्वर को ही चुनेंगे। अगर आपने उसको जान लिया, हम उसे पूरी तरह से तो नहीं जान सकते, वो बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा परमेश्वर है, इज टू बिग एंड ही इज टू ऑसम। लॉर्ड, आई वांट टू टेल यू दैट इवन इफ यू नो 1% ऑफ हिम, अगर आप उसका कुछ भाग भी जानते हैं, और ये सिर्फ पवित्र आत्मा प्रकट कर सकते हैं, आप खुद से नहीं जान सकते। जब पतरस ने यीशु को मसीह करके जाना, तो उस पर वो खुद ने उसने नहीं जाना, पर उस पर प्रकट किया गया, उस परमेश्वर के राज्य में से उस पर प्रकट किया गया, पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया। आप घुटने टेकें और उसके करीब जाएं, पवित्र आत्मा से कहें कि मुझ पर परमेश्वर को, यीशु है कौन, यहोवा है कौन। हम बड़ा सुनते हैं, कभी उसे सवाल किया है कि तू कौन है? पूछिए, वो ज़रूर बताएगा। और एक बार आप जान गए ना, तो सचमुच आपके लिए उससे बड़ा, उससे ज़रूरी और कुछ नहीं होगा। और जब आप उसको जान जाएंगे, जब आप उसको समर्पित हो जाएंगे, उसको जानेंगे, तो आप अपने आप उसको समर्पित हो जाएंगे। उसके नाम को जानने वाले उस पर भरोसा रखते हैं, और यहोवा ने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। वो अपने खोजियों से प्रेम करता है। वो जो लोग उसके सामने बलिदान सम्मुख चढ़ जाते हैं ना, वो उससे प्रेम रखता है। जब आपके मैं में आप मर जाएंगे ना, बलिदान होता क्या है? एक तो आप बलिदान है, पर आप बलिदान कैसे चढ़ेंगे? जब आप अपने मैं में मर जाएंगे, जब आप उसकी इच्छाओं पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसकी आपके लिए जो योजनाएं हैं उस पर चलेंगे, अपनी प्लानिंग्स छोड़कर। अगर आपका कुछ दिल के बड़ा करीब है, अगर आपने कुछ अपने लिए प्लान करके रखा है, पर अगर खुदावंद की इच्छा आपके लिए कुछ और है, अगर वो कहता है आज ही उसको छोड़ और मेरे पीछे चला, तो आप ऐसा करें। अगर वो धनवान मनुष्य जिसको यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, पर उसने अपना सारा धन नहीं त्याग पाया, अगर उस दिन वो अपना धन त्याग देता और यीशु के पीछे हो लेता, तो वो एक बलिदान चढ़ता, वो एक जीवित बलिदान होता।
जब हम अपनी कई प्रिय चीज़ों को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने बुलाया है, उसे चाहिए, वो मांग रहा है तो उसे मिलना चाहिए। जब हम खुद को उसे पूरी तरह से देते हैं, जब अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को, अपनी ऐसी चीज़ों को जो उसके नज़र में घृणित है, ऐसे विचारों को उसको सौंप देते हैं कि खुदावंद मैं अपने मन ही मन अभी तक पाप करता आया हूँ, पर क्योंकि अब मैं क्योंकि अब मैं बलिदान स्वरूप तुझे चढ़ना चाहता हूँ खुदा, मैं चाहता हूँ तेरे सामने एक शुद्ध बलिदान आए और मैं इन विचारों को तुझे देता हूँ। खुदावन तू मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, तू मेरे मन को नया कर। आप उससे दुआएं करें, उससे प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से मांगे कि वो आपकी सहायता करे कि आप एक बलिदान स्वरूप चढ़ जाए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसने किसी को पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है अपने जीवन में, आपको अगर दिख रहा है, मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने कुछ लोगों को अपने जीवन में रख के रखा है, जिससे परमेश्वर आपसे कहता है, जिनके लिए खुदा आपसे कहता है कि उसे जाने दे, उन्हें जाने दे, उन्हें तुझे मेरे पास आने से रोक रखा है। कई लोग खुदा की ओर से नहीं होते, उन्हें आप क्यों पकड़ के रखते हैं? उन्हें जाने दिया करें। दर्द होता है, कोई बात नहीं, हो तो होगा ही। खुदावंद अपने लिए कुछ बनाता है, आपके तरीकों को तोड़ता है तो दर्द होगा ही, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो पेन होगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा उन चीज़ों को निकालेंगे और आप में उनकी परिपूर्णता देंगे, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता देंगे और आपको हील भी करेंगे। पर क्या आप आज तैयार हैं एक जीवित बलिदान चढ़ने के? आपको मैं एक अच्छी बात, एक बहुत महिमामय बात बताऊं कि वेदी ही पर आग आती है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की आग आप पर आए? क्या आप चाहते हैं कि आप उसकी आग में, उसकी महिमा में आप चले फिरे, उसकी अनॉइंटिंग में आप चले फिरे, उसका अभिषेक आप पर हो? ये हर एक के लिए नहीं है, उनके लिए है जो बलिदान चढ़ना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में अभी भी कुछ इच्छाएं बाकी हैं अपनी कि जो आप जानते हैं कि खुदा को नहीं पसंद आएंगी, पर अगर अभी भी आपको बहुत फेमस होना है, अगर अभी भी आपको बहुत पैसे चाहिए हैं अपने लिए, सेवा के लिए नहीं, अपने लिए आपको बहुत पैसे चाहिए, आपको बहुत लग्जूरियस लाइफ चाहिए, आपको ये करना है, वो करना है, और खुदा आपकी बहुत बाद में आता है आपके जीवन में, उनके लिए नहीं कह रही हूँ मैं उनके लिए कह रही हूँ जो कि सचमुच खुद को देना चाहते हैं, जो कि सचमुच परमेश्वर को उन्होंने थोड़ा बहुत जाना है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपका जीवन एक वेदी का जीवन बनेगा, अगर आप बलिदान स्वरूप चढ़ेंगे, एक जीवित बलिदान स्वरूप चढ़ेंगे, तो आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में यहोवा की, उस सर्वशक्तिमान की अग्नि आपके जीवन में उतरेगी। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पहला राजा उसके 18 के 38 को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग पहला राजा उसका चैप्टर 18 वर्स 38 में ये लिखा हुआ है, हमारा कलाम हमसे ये कहता है कि तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर लिखा हुआ है यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि एलिया की बात की गई है। एलिया ने जो वेदी बनाई थी उसके बारे में कहा गया है। और जब एलिया ने वेदी बनाई, जब एलिया ने यहोवा को पुकारा और उस वेदी पर आग आई। आग वेदी पर ही आती है, वेदी बनाए। आपका जीवन एक वेदी का जीवन हो, आप वेदी पर बलिदान स्वरूप चढ़ जाएं, आपकी प्रार्थनाएं वेदी पर हो, आपका जीवन वेदी पर हो, आप एक बलिदान चढ़े हुए रहे। मेरी दुआ है आपके लिए खुदावन से,
समय बड़ा निकट है, मेरा यीशु आने वाला है, हमारा यीशु आने वाला है हम सभी को लेने, उसकी दुल्हन को लेने। अगर आप उसके साथ जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी उपस्थिति में सदा बने रहें, तो खुद को एक बलिदान स्वरूप चढ़ा दें। एक पुरानी मशकों में हम नए दाखरस को नहीं भर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराना जीवन, आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट यीशु मसीह, आप दोनों को साथ में मैनेज करना चाहते हैं कि ठीक है मैं बॉलीवुड भी सुन लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा प्रेयर भी कर लेते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा गाली भी दे देता हूँ और थोड़ा थोड़ा वचन भी पढ़ लेता हूँ, मैं चर्च में जाके ये भी कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का मकसद तो है, और उसके बाद जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बना सकता हूँ। क्या हर लड़की मेरी बहन थोड़ी है, हर लड़का मेरा भाई थोड़ी है? चर्च में कहते हैं वो अलग बात है। अगर आप ऐसे हैं ना, तो आप खुदा के साथ नहीं जी रहे, आप भ्रम में जी रहे हैं, पता नहीं कैसे तो जी रहे हैं, आप झूठ में जी रहे हैं। आपको पता है खुदावंद अगर आपको लेता है तो वो पूरा लेता है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं फिर से परमेश्वर में आई थी तो मैंने उससे एक बात कही थी कि खुदावंद मैं आ तो रही हूँ पर मैं बॉलीवुड नहीं छोड़ूंगी, चलेगा क्या? और उसके बाद फिर मुझे उससे फिर से प्रेम होने लगा, और उसके कारण वो है ही ऐसा कि उसको जान और प्यार हो जाए। और फिर उसके प्रेम में ये सब चीज़ें मुझे पसंद आना ही बंद हो गई और धीरे धीरे सब छूट गया। सचमुच वो इतना प्यारा है कि आप बलिदान चढ़ोगे भी ना तो आप आनंद से चढ़ोगे अगर आपने उसे जान लिया तो, और आपके जीवन में उसकी आग उतरेगी। जब आप बोलोगे ना, उसके वेदी के अंगारे आपके मुख पर होंगे। वो राजा है। इस बात की गंभीरता कौन कौन समझ पा रहा है मुझे नहीं पता, पर मैं दुआ करती हूँ खुदा की हर एक जन इस चीज को समझ पाए कि वेदी पर बलिदान स्वरूप चढ़ जाना कितना जरूरी है, क्योंकि वो हमें उसके निकट करता है। जब हमारा मैं मर जाता है तो हम यीशु, ये यीशु है, ये हम हैं, हम वेदी पर चढ़ गए, हम यीशु में हो गए, हम परमेश्वर से मिल गए। जब हमारा मैं मर जाता है तो जिसका नाम मैं हूँ है वो हमारे अंदर जीवित हो जाता है, और फिर लोग हमें नहीं पर यीशु को देखते हैं हमारे अंदर, हमारे भीतर। क्या हम ऐसे कोई बन सकते हैं जो कि जब लोग हमसे मिले तो वो हमें कहें कि मैं आपके अंदर यीशु को देखता हूँ, मैं आपके अंदर यीशु को देखती हूँ? कितना अच्छा होगा ना, कितना प्यारा होगा ये। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं, आज आपके लिए एक कॉल है। खुदावंद आज आपको पुकारता, आपको बुलाता है कि वेदी बनाओ और उस पर बलिदान स्वरूप चढ़ जाएं, कि उस पर आग आए और परमेश्वर अपने अभिषेक को आप पर भेजे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज इतना ही कहना था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ से जस्टिस कर पाई हूँ, पर पवित्र आत्मा ने जितना कहा है मुझे लगता है कि वो आप तक पहुँचे, आपके हृदयों में जगह को बनाए और आपके जीवन में फल लेकर आने वाला हो सके। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे और कहना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और अगर खुदावंद अगुवाई करता है, खुदावंद कुछ चीज़ों को बताता है, तो हम ज़रूर फिर से इस टॉपिक पे मिलेंगे। पर आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ इसे शेयर करें और इसे अपने लिए सुने, और इसके बाद दुआ करें खुदा से कि आप एक बलिदान स्वरूप चढ़ पाए। और ये बलिदान सिर्फ एक बार ऐसा नहीं है कि आपने आज बोला कि खुदावंद मैं बलिदान जैसे चढ़ना चाहता हूँ, मैं खुद को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं इसहाक की तरह चुपचाप बलि चढ़ता हूँ, जीवित बलिदान चढ़ता हूँ, मैं अपने मैं को मारता हूँ, मैं अपने गुस्से को, अपने अंदर जो कड़वाहट है, कुड़कुड़ाहट है, जो मैं बात बात पे लोगों की बुराइयां कर लेता हूँ, जो मैं किसी से भी लड़ झगड़ के बात कर लेता हूँ, इन सब चीज़ों को मैं मारना चाहता हूँ खुदा, और तेरे व्यवहार को, तेरे कैरेक्टर को अपने अंदर जीवित रखना चाहता हूँ। या आपने एक दिन दुआ की, आपको मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने इसको छोड़ दिया, आप फिर से एक बड़े ताकतवर व्यक्ति बन सकते हैं। खुद में आप खुद में ताकतवर हो सकते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें।
आपको खुद में निर्बल होना है और यीशु पर निर्भर होना है। तो वो जो सामर्थ देगा हमें उसमें सामर्थ्य होना है, पर स्वयं की सामर्थ हमारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो खुदावन जो सामर्थ देता है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे सामर्थी परमेश्वर है और उसकी सामर्थ सबसे महान है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको ये दुआ रोज करनी है, आपको रोज खुद को समर्पण चढ़ाना है। जो सुबह उठ के पहली दुआ आपकी ये होनी चाहिए कि खुदावन मैं आज फिर से तुझको देता हूँ, मैं खुद को फिर से एक जीवित बलिदान स्वरूप चढ़ाता हूँ खुदा। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि हमें सचमुच बड़ा ज़रूरी है कि हम खुद को यीशु मसीह को, हमारे यहोवा परमेश्वर को रोज़ रोज़ दें, पवित्र आत्मा के कब्जे में दें। हम खुद को खुद के कब्जे में रखते हैं और फिर पूरा दिन हमारा अजीब सा जाता है। फिर हम पूछते हैं रात में खुदा से कि आज इतना अजीब अजीब सा क्यों लगा हमें। अरे खुद को उसे दे तो सही, पवित्र आत्मा जो कहता है वो करे तो सही। हम कुछ करना चाहते नहीं है और फिर हम पूछते हैं कि खुदावन तू हमारे करीब नहीं है क्या? आप उसके करीब जाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप उसमें एक हो जाएं, आप उसमें छुप जाएं? तो बलिदान चढ़े, वेदी का जीवन जिए, आपका जीवन वेदी हो। आप जहाँ घुटने टेकते हैं, आप रोएं तो उसके लिए उसकी महिमा में रोएं। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन, आई होप, आई प्रे दैट लॉर्ड प्लीज खुदावन इस वचन को इन सभी के जो सुन रहे हैं उन सब के हृदयों में एक फल लेके आने वाला वचन बनाए। खुदावन मैं दुआ करती हूँ कि हम में से हर एक का जीवन एक वेदी का जीवन हो परमेश्वर। हे यहोवा, आज हम सबसे बात करने के लिए, पवित्र आत्मा आज हम सबसे कहने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। इस दुआ को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस।